क्या है चैप्टर का नाम? सर्कल। ठीक है, चैप्टर 10। इसमें क्या पढ़ना है? पहले तो आपको कुछ क्विक रिवीजन करने हैं कि सर्कल क्या होता है। और सर्कल में जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में क्या क्या मिलते हैं हमारे पास? रेडियस मिलता है, उसका डायमीटर मिलता है ना। तो अगर हमारे पास, मैंने एक 3 टाइप के सर्कल बनाए, तीनों एक ही सर्कल है, 3 टाइप के नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इन पे कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अलग अलग। एक लाइन है यहाँ पे, एक लाइन जो है वो यहाँ पे है, और एक लाइन यहाँ पे है। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसका, ए बी सी डी ई एफ। और इनका हम नाम देते हैं, ये 2 पॉइंट्स पे कटा हुआ है, पी क्यू। ये इस एक पॉइंट पे कटा हुआ है, आर। ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, इनका एक स्पेशल नेम होता है। ये लाइन नहीं कटी है, कहीं भी टच नहीं कर रही है सर्कल को, सर्कल के आउटसाइड है ना। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे, ये कौन से टाइप का लाइन होगा, तो लिखेंगे इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, क्या होगा इसका नाम? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन इसका एक खास नाम होता है, वो भी याद रखना बहुत जरूरी है आपको। उसको बोलते हैं हम सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। SECAND, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, उसी टाइप का। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा सेकंड। और ये जो होता है लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या है ये? टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन। ठीक है, मतलब ध्यान से समझो। आपको याद होगा ये क्लास 10 में आपने मतलब इसके पहले, क्लास 10 नहीं, क्लास 9 में आपने पढ़ा था इसको, कि कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो सर्कल के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? कोड बोलते हो ना आप। कोड वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी 2 पॉइंट्स पे कट करे, है ना। सर्कल को किसी 2 पॉइंट्स पे कट करे, वो होता है कोड। कोड ही एक तरीके से आपको सेकंड बनाता है। कोड ही क्या बनाता है? सेकंड बनाता है। देखो कोड को बाहर निकालो ऐसे, ये क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो कोड ही आपका सेकंड है, और कोड ही टेंजेंट भी है। आप कहोगे भाई कोड टेंजेंट कैसे हो सकता है? कोड तो टेंजेंट है ही नहीं, टेंजेंट तो बाहर है। एक्चुअली टेंजेंट बाहर नहीं है, टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करने वाला पॉइंट है। एंड द लाइन विच टच द सर्कल या circumference of the circle in only one point, then that is called the tangent. तो tangent is a special case of the code. जो टेंजेंट होता है ना, वो स्पेशल कोड, स्पेशल केस होता है कोड का, या फिर आप ऐसे कोड को दूसरे तरीके से बोला जाए तो सेकंड होता है वो। ठीक है ना। विच है बोथ पॉइंट्स, ये जो दोनों दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, जो सर्कल को किसी 2 पॉइंट्स पे काट रहे थे, ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड का मतलब, जैसे इसको देखो, मैं इसको थोड़ा सा और बाहर ला रहा हूँ, धीरे धीरे बाहर ला रहा हूँ। क्या हो रहा है? जैसे जैसे मैं बाहर ला रहा हूँ, ये जो लाइन है इसके, जो इसको वो काट रहा था, वो आपस में नजदीक आते जा रहे हैं। आ रहे हैं ना। ये दोनों पॉइंट्स जब मिलके एक सिंगल लाइन, सिंगल पॉइंट्स पे टच आ जाएंगे, मतलब दोनों पॉइंट्स
एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, वो कोइंसाइड कर जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि द टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड्स ऑफ द पॉइंट, जो भी है एंड्स पॉइंट्स हैं, आर करस्पॉन्डिंग टू द कोड आर कोइंसाइड। क्या हो रहे हैं? वो कोइंसाइड कर जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये एक स्पेशल केस है कोड का। यानी आपको अब जो पढ़ना है वो स्पेशली किसके लिए पढ़ना है? टेंजेंट के लिए। जो मेन मोटिव है इस चैप्टर का वो टेंजेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना? देखो कई सारे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करते हैं ना, तो टेंजेंट कई जगहों पे दिखाई देता है। ध्यान से देखा जाए तो जैसे मान लो कि एक पुली है आपके पास ऐसे, और इस पे आपने एक ये थ्रेड है, धागा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आपने लोड लगा दिया, वेट, वजन। तो ये तो थ्रेड है ना, ऐसे तो स्ट्रेट तो रहेगा नहीं, रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये धागा जो है ब्रेक होके, मतलब बैंड होके, ब्रेक तो नहीं होगा, बैंड होके ऐसे हो जाएगा, है ना? ये बैंड होके यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा ना, ये पुली आपका। तो ये जो लाइन बनी है ना, दिस इज द टेंजेंट। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कराता हूं ऐसे, तो ये टेंजेंट की तरह ही बिहेव करेगी। अरे बात समझ में? ठीक है। तो टेंजेंट का मतलब कि ये लाइन जो होनी चाहिए दैट शुड बी एट ए वन पॉइंट। ये किस पे होना चाहिए? वन पॉइंट पे होना चाहिए। तो एक काम करो, आप इसका जो है एक बार डेफिनेशन लिख लो। और टेंजेंट की अगर हम बात करते हैं तो टेंजेंट जो है वर्ड, वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया था। जो टेंजेंट है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया था, लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है इसको, जिसका नाम है टैनग्री। क्या है? टैनग्री, TANGERE। ठीक है, इस वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू टच। ठीक है, मतलब जस्ट स्पर्श करने वाला, है ना? और जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? एक मैथमेटिशियन, डेनिस मैथमेटिशियन थे। कहाँ के मैथमेटिशियन थे ये? डेनिस के। मैथमेटिक्स जिसका नाम था थॉमस फैंक। ठीक है, थॉमस फैंक। अगर मैं टेंजेंट का डेफिनेशन लिखूं तो क्या मिलेगा हमें? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन, ठीक है, दैट intersect the circle at only one point। ठीक है, ये आपको टेंजेंट का डेफिनेशन हो गया कि टेंजेंट वो लाइन होती है सर्कल में जो सर्कल के लाइन को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है,
सर्कल क्या कर रही है, वो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया गया था उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ बस एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे वो क्या कर रही है, उसे टच कर रही है। ये पूरे थ्रेड को हम लेके नहीं चलेंगे, मतलब कि इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, तो टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये किसी एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, ठीक है, ये होगा आपका टेंजेंट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल एट ए सिंगल पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करते हो, देखो जैसे मान लो कि एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल हम बना लेते हैं और फिर टेंजेंट बनाते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाना शुरू करो। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाना शुरू किया, आप इस पॉइंट से टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हाँ ये एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है ना। लेकिन अगर इस पॉइंट को हमने जरा सा भी मूव कराया, मतलब इस पॉइंट पे ही रखा, लाइन को हमने थोड़ा ऊपर या नीचे कर दिया ऐसे करके थोड़ा, तो क्या दिखाई दे रहा है, इसने यहां भी टच कर दिया और यहां भी टच कर दिया, दो पॉइंट पे कट गया। कहीं और लाइन ड्रॉ करके देखो, यहीं से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको हर बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी प्रॉब्लम है, ये इसने भी दो पॉइंट पे काट दिया, है ना। यानी कितनी भी लाइन यहां से आप ड्रॉ करो, वो इसको दो पॉइंट्स पे काटेगा ही काटेगा। केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो टेंजेंट बन सकती है, बाकी लाइनें टेंजेंट नहीं बन सकती है। यानी कि आप लिख सकते हो कंक्लूजन में कि वन एंड ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल टू ड्रॉ एट ए का मतलब एक, ठीक है ना, एट ए, चलो इसको मैं इसके साथ थोड़ा सा और वर्ड यूज कर देता हूँ जिससे क्लियर हो ये, एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। यानी किसी सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटीज, ओनली वन पॉसिबिलिटीज है उसके पास, ठीक है ना, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज। अब इसका थ्योरम वन देखो एक बार, क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। मतलब आप थ्योरम का स्टेटमेंट जो है आप खुद लिख लेना बुक से। आपसे कह रहा है कि अगर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, हमने इस पॉइंट को यहां मान लिया और एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई टेंजेंट है तो ये क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि अगर इस पॉइंट से, जिस पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप सेंटर पे कोई लाइन ड्रॉ करते हो, वो जाहिर सी बात है, आप सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो सेंटर तक, वो रेडियस होता है, इट शुड, क्या होता है ये, रेडियस, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है या परपेंडिकुलरली होता है या नहीं होता है, वो कह रहा है कि ये होता है। तो नाम से ये कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर
टू दी रेडियस। वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखो खुद रेडियस को और आगे बढ़ा लो तो जो आपका टेंजेंट था वो क्या बना, परपेंडिकुलर बना। दोनों में से कुछ भी बोलो, बातें की है कि टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है या रेडियस जो होता है रेडियस के ऊपर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, बात एक ही है। तो यही आपको शो करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए, हालांकि इसमें कुछ बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, मतलब आपको जो है मैथमेटिक्स के जोड़ घटाव एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करने हैं, थ्योरेटिकली सोचना है और थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली सोचना है ट्रायंगल पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो टेंजेंट का जो फर्स्ट रूल होता है कि देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट थ्रू आउट द सर्कल। पूरे सर्कल में कोई एक ही पॉइंट होगा जो टेंजेंट को टच कर रहा होगा, जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और उसके बाद अगर मैं जरा सा भी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में मूव करता हूं तो आई विल ऑलवेज रूल आउट फ्रॉम दी सर्कल, सर्कल से बाहर निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि जरा सा भी बाहर निकलते ही टेंजेंट क्या होगा, वो उसको टच नहीं करेगा, कंफर्म है, और टेंजेंट अंदर जा नहीं सकता। ट्रायंगल के सर्कल के अंदर तो कभी हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये हमारा एक लाइन है जो हो सकता है, मैंने इसको ही मान लिया, मैं एज्यूम कर रहा हूं, अभी कहीं और भी जा सकता हूं। अच्छा, अब राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, दोनों में चल के देखो आपको यहाँ पे क्या कुछ कंक्लूजन दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे मैं ओ डालता हूँ, लिखो क्या यहाँ पे कि हेयर, अगर ये पी क्यू आर है, इसको एम एन ओ एस टी, ठीक है। हेयर अगर आप ध्यान से देखो, ओ ए इज लेस देन एम एन, एम एन नहीं एम ओ, ओ एम लिखो इसको, ओ एम, ओ ए इज लेस देन ओ टी, ओ एम सॉरी ओ ए, क्योंकि मेन फोकस आपका ओ ए पे है, ओ इज द परपेंडिकुलर है या नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ड्रॉ की गई है हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो क्या मिला हमें, ओ इज ऑल्सो लेस देन ओ एस, ओ ए इज ऑल्सो लेस देन ओ, यहाँ पे डबल आ गया, यू मानो इसको, ठीक है। तो एक बात बताओ, ट्रायंगल में सबसे छोटी लाइन है जो किसी लाइन को, ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये सबसे छोटी लाइन है और बाकी सारी लाइनें इससे बड़ी होती जा रही हैं, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब यही बनता है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो काफी शॉर्टेस्ट होगा, होगा ना। तो यहां लिख सकते हो क्या कि सो ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड सेंटर ऑफ सर्कल। और आपने सबसे बेसिक रूल पढ़ा था कि इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू लाइंस, और एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए, एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करते हो, यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन। कहीं भी किसी भी लाइंस के थ्रू किसी दूसरे पॉइंट्स के बीच में, मतलब एक लाइन है आपके पास यहाँ पे और एक ये पॉइंट है, मैं कहता हूं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस पॉइंट, तो कैसे निकाल देते हैं, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, इज द इजीएस्ट वे एंड इफेक्टिव वे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द लाइन। और मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स that means OA is the perpendicular to the tangent। बात समझ में आई। तो सिंपल सा सिनारियो है सोचने का, ठीक है, टू दी टेंजेंट चलेगा। देखो 10.1 में क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के पास, उसने एक पॉइंट नहीं बोला, उसने बस बोला है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक सर्कल के पास पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ए सर्कल, तो कहोगे बहुत सारे। आप यहाँ भी इनफाइनाइट। एक पॉइंट, हाँ इनफाइनाइट, यहाँ पे हम क्या हो सकता है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। जब ये पॉइंट होगा तो एक टेंजेंट भी होगा यहाँ पे। अगर ये एक पॉइंट है तो यहाँ भी एक टेंजेंट होगा, ये एक पॉइंट है तो यहाँ भी एक टेंजेंट होगा, ये एक अगर पॉइंट है तो यहाँ भी टेंजेंट होगा, अगर ये एक पॉइंट है तो यहाँ भी टेंजेंट होगा। यानी हाउ मेनी पॉइंट्स आर पॉसिबल ऑन ए सर्कल? इनफाइनाइट। सो देयर इज ए इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल ऑन ए सर्कल। अब क्या लिखोगे कि infinite points are possible on circle, so infinite tangent are possible। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2, क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास। ए टेंजेंट ऑन ए सर्कल, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। कोई भी टेंजेंट जो होता है सर्कल को कितने पॉइंट्स में डिवाइड करता है? 1 पॉइंट पे। ठीक है ना, कितने पे करता है? किसी एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करता है ना। सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ऑन या ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या? ए लाइन, कोई एक लाइन है जो सर्कल को किसी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। अभी आपको लिखवाया था कुछ देर पहले ही मैंने। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। अच्छा, कितने पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हैं? तो पैरेलल टेंजेंट की बात करो तो यहां देखो, कोई भी एक सर्कल बनाओ और सर्कल पे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करो। तो अगर मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है ना, तो एक सिंपल सा सिनेरियो लेके चलते। तो क्या है हमारे पास, अगर मैं इस टेंजेंट पे एक सिंपल सिनेरियो लेके चलते हैं कि किसी भी, ये तो पॉइंट्स पे ही कटने वाला है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जो रेडियस होगा, इसी रेडियस को मैंने और आगे बढ़ा दिया जो डायमीटर बन जाएगा। क्योंकि अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो जितना एंगल यहां बनता है सेम एंगल यहां भी बनना चाहिए। आपने परपेंडिकुलर लाइन का जो फंडामेंटल ड्राइंग स्टेज पढ़ा था आपने, उसमें यही पढ़ा था ना कि अगर कोई लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो आप, एक टेंजेंट बन जाए, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा ये, तो इसका एंगल क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम होना चाहिए। सेम कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये होता है ना, सम मस्ट बी 180 डिग्री। अगर हम अपोजिट की बात करते हैं तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होता है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल, है ना। ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपस में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। तो यहाँ भी वही फंडा है कि अगर ये है तो इसकी टेंजेंट ड्रॉ, मतलब इसके अपोजिट ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको जो पैरेलल हो। और पैरेलल तभी पॉसिबल है जब आप एक डायमीटर के ऊपर, किसी भी डायमीटर के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो आपके पास एक ही ऐसा डायमीटर बनता है किसी एक पॉइंट से। यानी देयर आर टू पैरेलल्स पॉसिबल, देयर आर टू पैरेलल पॉसिबल टेंजेंट्स। तो क्या होगा आपका आंसर इसमें? क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट जो होगा उसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं कॉमन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? अभी बताया था कुछ देर पहले मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसका थर्ड में आपसे कह रहा है कि ये टेंजेंट पी क्यू
एट पॉइंट P ऑन द सर्कल, एक टेंजेंट है कहीं भी एक पॉइंट मान लो यहां पे मैंने P मान लिया, और आपसे क्या कह रहा है, रेडियस इसका जो दे रखा है वो है 5 सेंटीमीटर का। मीट एट द लाइन, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर एट O ए पॉइंट Q। यहां से टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे आप वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ए टेंजेंट पी क्यू, P पॉइंट ऑन दी सर्कल, तो सर्कल के ऊपर P पॉइंट डाल दिया, जाहिर से Q पॉइंट क्या होगा, कहीं बाहर होगा। और ये कह रहा है कि Q पॉइंट जो है सर्कल के सेंटर को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, कुछ ऐसे मीट भी कर लो। तो मीट करने के बाद क्या कह रहा है, पी क्यू इज 12, P से Q जो है वो क्या है, 12 है, ठीक है, ये कितना है आपका 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द PQ, ये आपको पता करना है। तो सिंपल सिनारियो यार, ये क्या आपके पास रेडियस है ना, तो रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, और ऐसा कुछ बनाता है तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आपको पता है भाई, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम जो है, आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो, अगर इसका मैंने नाम दे दिया ओ क्यू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आपको यहां से पी क्यू निकालना पड़ेगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। आ रही बात समझ में, नहीं आ रहा है, हाँ, दिस इज द हाइपोटेनियस, ये क्या आपका हाइपोटेनियस है ना, तो इसका स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, तुम्हारी मर्जी है जो भी मानो, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना होता है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू रूट अंडर ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। नाउ माइक ऑफ कर लो वर्षा। ये आपके पास क्या है, ओ क्यू क्या है आपके पास 12 है, माइनस ओपी कितना है 5, कितना हो जाएगा 144 माइनस 25। अब इसको माइनस करो और बताओ कितना आएगा, 119 आया क्या, ये आपका 119 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, बस आपसे कह रहा है कि ड्रॉ द सर्कल, ठीक है, लो आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, एंड टू लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट, एक लाइन है, मैंने यहां पे लाइन दे दिया गिवन लाइन, ये आपका क्या है, गिवन लाइन है, ठीक है ना, और इस कह रहा है कि इस गिवन लाइन के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करो जिसमें से एक जो है टेंजेंट हो दूसरा सेकंड हो। सिंपल सी बात है, इसके पैरेलल ऐसा लाइन ड्रॉ करना है आपको कि जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, हो गया पैरेलल, प्लस थोड़ा सा स्किल से आप ड्रॉ करोगे एग्जैक्टली बनेगा, ठीक है ना। तो इस लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो टेंजेंट है, और इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दो जो क्या है सेकंड है। आप बता सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और ये क्या है सेकंड, ठीक है ना। तो सेकंड कैसे बनेगा, टेंजेंट कैसे बनेगा, समझ में आ गया। कहीं भी लाइन अगर सर्कल को दो पार्टों में काट रही है तो वो सेकंड है, एक पॉइंट पे टच कर रही है टेंजेंट है, ये तो आपका क्या है नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सही है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का 10.1 खत्म।